नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारे 2K सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिए। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन 16 की पावर 0.36 गुणा 256 की पावर 0.07। तो यहाँ देखो ये 0.36 है और ये 0.07 है, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेस इक्वल करेंगे। बेस इक्वल का मतलब यहाँ 16 है और ये 16 का स्क्वायर है, तो इसे लिख देंगे हम 16 की पावर 0.36 और इसे क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर और स्क्वायर की इसमें गुणा होगी 07 में, क्योंकि अगर कहीं ब्रैकेट हो तो हम आपस में उन दोनों की गुणा करते हैं। ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, गुणा। तो ये हो गया 2 सत्ते 14 और 0.14 और ये हो गया 16 की पावर 0.50 और 16 की पावर 0.50 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, दशमलव हटाएंगे 50/100 यानी 1/2। तो 16 की पावर हो जाएगी 1/2 और 1/2 को हम जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आएगा 4 और आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 8। तो मैंने आपको बताया कि गुणा करते हुए पावर क्या होंगी, जुड़ेंगी और भाग करते हुए पावर घटेंगी। कब, जब बेस इक्वल हो। यहाँ देखो 5 का बेस इक्वल है तो 7 4 11, 11 में से 8 गए, कितने बचे 3, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। तो ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई, डी। भाई 7 4 11, 11 में से 8 गए, कितने बचे 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा कि 8/125 की पावर -4/3 अगर कहीं पे माइनस हो, जैसे ये है 19/8 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या है कि ये व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है तो इसे 1 के बटे में लिखेंगे। 1 के बटे में 19/8 लिखेंगे तो 8 ऊपर चले जाएगा। यानी अगर कहीं माइनस है तो अंश और हर को आपस में चेंज कर दो। अंश और हर को क्या करो, चेंज कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 125 और 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3 और ये हो गया 2 की पावर 3 गुणा 4/3। सिर्फ माइनस का चिन्ह चेंज करने के लिए अंश और हर को उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा चेंज। लेकिन क्या इसकी पावर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। अब मैंने आपको बताया था कि x की पावर m और y की पावर m हो तो इसे एक साथ लिख सकते हैं हम 5/3 की होल क्यूब 4/3। तो ये हो गया 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, यानी 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625 और 2 सॉरी 2 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16। तो ये हो गया 625/16 और ऑप्शन हो गया भाई ए। ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये है, मैंने आपको बताया अगर करनी है तो उसे 1 के बटे में लिखो। अगर वो घात है तो उसे पावर के रूप में लिखो। तो यहां हमारे पास दो पावर है, 5 की पावर 9 गुणा 4, क्योंकि ये पावर है और ऐसी दो है तो गुणा 2 कर दो। ठीक है भाई, ऐसी कितनी है, सेम ही संख्या है ना दो, तो हम कर देंगे गुणा 2। तो अब इसे लिखेंगे 1/3 गुणा 1/6। तो ये हो गया 6×3 = 18 और 9×2 = 18। तो ये हो गया 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4। तो ये ऑप्शन भाई थोड़ा उसने पावर में लिखने में गड़बड़ कर दी। जो बुक में दे रखी है वो 5 की पावर 2, ये दे रखी है 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 4, 5 की पावर 12। तो ऑप्शन हो गया सी, 5 की पावर 4। ठीक है, ऑप्शन हो गया सी, 5 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है भाई, √2 √2 √2 √2 इस टाइप के दो, इस टाइप पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि या तो वो इनकी लिमिट निर्धारित कर दें। लिमिट का मतलब कि जहां तक हम काउंट कर सके, जहां तक हम काउंट कर सके, या वो अनंत तक दे दे। जैसे √a इसकी उसने लिमिट निर्धारित कर दी। और दूसरा क्वेश्चन होता है √a और भाई ये है अनंत तक। ये कहां तक है, अनंत तक। तो इसका तो मतलब होगा
2 दूनी 4 दूनी 8, यानी a की पावर n, जो गुणा करते हुए घात आई, और माइनस n माइनस 1। तो यहाँ तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 32, और 32 से एक कम, ये होगा 31। 2 की पावर 32, 2 की पावर 31 बटे 32, यानी हर में तो लिखेंगे वो जो गुणा करके आया, और माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ होगा अनंतक में डायरेक्ट जो यहाँ a का मान है, तो x बराबर a होगा। x बराबर क्या होगा, a। ऐसा x बराबर a क्यों आया, क्योंकि देखो अगर हम किसी भी संख्या के अनंत तक ले रहे, कहां तक ले रहे भाई, अनंत तक ले रहे, तो ये x बराबर ये है। तो यहाँ के देखो हर के बाद रिपीटेशन होगा, यहाँ से भी अनंत तक है, तो हम जहां से एक बार रिपीटेशन होना शुरू हुआ, यानी इस a के बाद जहां से रिपीटेशन होना शुरू हुआ, वहां क्या उसका मान क्या रख सकते हैं भाई, इसका मान रख सकते हैं हम x, क्योंकि x का मान क्या है, रूट ए से लेके अनंत तक, और यहां से भी रूट ए तक अनंत है, तो इसका मान भी x होगा। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर ये होगा x स्क्वायर बराबर ए एक्स, x से x कट जाएगी, तो x बराबर क्या होगा, a। तो इस अगर ये अनंत तक होता तो इसका उत्तर होता 2, अगर ये अनंत तक नहीं है तो इसका मान होगा फिर पावर के हिसाब से करनी, तो हम 2, भाई ये कितना होगा, देखो अगर हम इसे अलग अलग जोड़ें तो इसका मान होगा 2 की पावर 1/2, गुणा में 2 की पावर 1/4, इसका मान होगा 2 की पावर 1/6, गुणा 2 की पावर 1/8, नहीं 4 6, सॉरी 2 दूनी 4, यहाँ होगा 2 की पावर 1/8, और यहाँ होगा 2 की पावर 1/16, गुणा 2 की पावर 1/32। इसे मैं यहां लिख दूं, 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/16, 1/4, गुणा 2 की पावर 1/8, गुणा 2 की पावर 1/16, गुणा 2 की पावर 1/32। अब बेस इक्वल है तो यहाँ आ जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे कैसे भाई, इसका एलसीएम लेंगे 32, तो यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 8, यहाँ 4, यहाँ 2, और यहाँ 1, यहाँ आएगा 1। अब ऊपर लो को जोड़ो, तो ये होगा 16 और 8 24, 4 28, 2 30, और 1 31, तो हमेशा ये 2 की पावर 31/32 आएगा। अगर यहाँ इस तरह ही होता 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/4, गुणा 2 की पावर 1/8, तो अगर ऊपर लोग को जोड़ते हम तो ये होता 8 एलसीएम आया, तो ये होगा 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 ही कम 8, तो देखो 4 2 6 और 1 7, तो ये होगा 2 की पावर 7/8। ठीक है, तो बार बार इस तरह ना करके हम क्या करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी हर अंश में, हर में तो आएगा 32, और उससे एक कम आएगी पावर 31, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 31/32, और 31/32 हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा, सी ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये टाइप दोनों समझ में आएंगे, इस पे क्वेश्चन है आगे बहुत, वो करेंगे। ये देखो भाई, यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 और ये अनंत तक हो, तो x का मान क्या होगा, x का मान भाई, x के ऐसे टुकड़े, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो x के ऐसे टुकड़े जो गुणा करके 2 और जिनका अंतर 1 हो, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो बड़ा मान, अगर माइनस है तो छोटा मान, तो इस, और वो छोटा मान माइनस में होगा, तो इसका उत्तर होगा 2 माइनस के √1, या इसकी जगह आप एक फार्मूला और रख सकते हो श्रीधराचार्य को जो मॉडिफाई करके बना, वो है 4a + 1, और यहाँ +(-1/2). ठीक है, अगर ऐसी संख्या होती है जिसके टुकड़े ना हो सके, तब उसके लिए ये फार्मूला होता है 4a + 1 +(-1/2). अब इसका मान अगर इसमें रखें तो ये होगा 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ आएगा 3, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 1/2, तो इसका मान आएगा 2, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 3 माइनस 1/2, यानी ये आएगा 2, 2/2 का मान होगा 1, यानी उत्तर होगा 2 और 1।
मिलेगा, कहीं हमें डायरेक्ट मान मिलेगा। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये 12 है तो 12 के क्या होंगे, तो 12 किसके बराबर है, तो 12 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे, 4 और 3, क्या होंगे 4 और 3। अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा मान, अगर माइनस का होता तो छोटा। 4 तिया 12, तो ये हो गया भाई 4। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, √12 प्लस √12 प्लस √12, तो 12 के ऐसे टुकड़े 4 तिया 12। ठीक है, 4। यदि एक अनंत श्रेणी बराबर x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6, तो 6 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे भाई, 3 और 2, तो इसका मान क्या होगा, 3। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन। ये देखो, √1 प्लस √1 प्लस एक √1 का मान क्या होगा, तो भाई बस ये अपवाद है, ये 1 और 2 के बीच में होगा, 1 तथा 2 के बीच में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ आप मान रखो 4a प्लस के 1 प्लस माइनस 1/2, ये फार्मूला है। तो 4 का a का मान क्या है, जो यहाँ बीच में लिखा हुआ, तो यहाँ हो गया √4a प्लस 1, ये हो गया √5 प्लस 1/2। अगर हमें ऐसी संख्या का मान निकालना हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √5 है, अगर हमें √5 का मान निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे भाई, अप्रोक्सीमेट में क्या आएगा कि 5 किसके बीच में है, किस वर्ग संख्या के बीच में है, 4 के और 9 के। ये दोनों, इसके इस तरफ तो 4 है पूर्ण वर्ग संख्या, और इसके इस तरफ क्या है, 9 है पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या करेंगे, 4 4 का जो पूर्ण वर्ग है, यानी 4 में तो पूरा पूरा पढ़ा चली जाएगा, 4 का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ आएगा 2। अब इसका और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो गया 1, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5, तो ये हो गया 2.1/5 का मतलब कितना होगा भाई, 2.2। ठीक है, तो ये होगा 2.2, तो √5 की जगह हम लिख सकते हैं 2.2, और 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 3.2/2, तो इसका मान कितना होगा, 1.6। और 1.6 कहाँ 1.6 कहाँ है भाई, 1 तथा 2 के बीच में। तो याद रखो, इसके जोड़े क्या होंगे, 1 तथा 2 के बीच में होंगे। और उम्मीद है आपको ये निकालना आ गया होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चनों में भी ये हमें बताना है। आर्यन जी कह रहे दोबारा, देखो भाई √5 का मतलब क्या, अगर हमें किसी संख्या √5 का मान ज्ञात करना, देखो आर्यन जी ध्यान दो, √5 का मतलब हो गया कि रूट इस 5 के दोनों तरफ की ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो। इधर होता है 4, इधर होता है 9, तो 4 का अंडर रूट लिखेंगे हम 2, और इसके बाद दशमलव के बाद लिखेंगे, ये हो गया 4 और 5 का अंतर हो गया 1, और 4 और 9 का अंतर हो गया 5, तो 1/5, 1/5 का मतलब होता है 2.2। सॉरी भाई, 2.2, और प्लस के वहां 1 भी लगेगा क्योंकि प्लस है, तो ये होगा 3.2, और 3.2 का मतलब 1.6, तो ये 1 तथा 2 के बीच में है, 1.6। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा 2 प्लस √2 प्लस √2 किसके बराबर है, तो मैंने आपको भी बताया था कि √2 के ऐसे टुकड़े जिनका मान गुणा करके तो 2, और जिनका अंतर 1 हो, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाली वैल्यू, और माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली वैल्यू, तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। क्या आंसर होगा आर्यमन जी, रूट कितना हुआ, 2। 31वां भी सेम ही क्वेश्चन है भाई, इसका भी आंसर क्या होगा, 2। 32वां देखो, 3। अब यहाँ देखो, अब 3 के टुकड़े नहीं हो सकते, 3 के टुकड़े 3 और 1 तो हो सके, लेकिन उनका डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, जबकि हमें डिफरेंस 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे अपना फार्मूला, 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, तो ये हो गया 4 तिया 12 और 1 13, √13। √13 का मान निकालना हमें, तो हमें पता है ये 9 और 16 के बीच में है, तो 9 का तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, और 9 और 13 का डिफरेंस हो गया 4, और 16
9 और 16 का डिफरेंस हो गया 7। 9 और 16 का डिफरेंस कितना हो गया 7। तो 3.1/7 लिखते हैं हम 14.28 को, ठीक है, और दशमलव पहले ही है तो 1428 हो गया, लेकिन उसका 4 गुना तो ये हो गया 56, 3.56, ठीक है, 3.56 और प्लस के 1 तो ये हो गया 4.56/2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2.28, 4 तिया 12 और 1 13, √13 का मान हो गया 9 का हो गया 3 और 4/7, ये हो गया 0.56, 4.56, 4.56 का मतलब हो गया 2.28, तो 2.28, तो सी का मान यानी ए का मान हो गया 3। तो जो ए का मान है ना वो 2 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, ऑप्शन हो गया इसका सी, कि 2 से तो बड़ा है ए और 4 से छोटा है, तो ऑप्शन हो गया भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका मान कितना होगा भाई, इसका तो सीधा ही है 2 तिया 6, तो प्लस के चिन्ह है तो बड़ा मान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो यहाँ है 144, 144 का अंडर रूट होगा 12, 52 में 12 जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट में 64 का मान कितना होगा 8, 64 बाहर निकल के आएगा 8, यानी यहाँ तक आएगा 8, तो 248 और 8 हो गया अंडर रूट में 256, और 256 का अंडर रूट होता है 16, तो ऑप्शन हो गया डी। भाई 144 का कितना हो गया 12, 12 और 52 कितने हो गए 64, 64 का अंडर रूट 8, 8 और 248 हो गए 256, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। ये देखो भाई 10,000 का मान, 10,000 का मान हो गया 100, 100 प्लस के 44, ये हो गए 144, और 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, 12 और 4 हो गए 16, अंडर रूट 16 का मान हो गया 4, तो ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। कितना हो गया सी ऑप्शन भाई, 10,000 का 100, 144 कितने हो गए 144, 144 का 12, 12 4 16, 16 का मान 4। देखो भाई ये है बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है इस टाइप के। हमें यहाँ देखो यहाँ मिला √7 प्लस के 4√3, अब इसे देखो ये क्या है, अगर हम एक फार्मूला देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर यहाँ प्लस का है तो ये, अगर माइनस का है तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब यहाँ देखो, अब इसका मान a² प्लस b² का मान ये 7 है, तो हम यहाँ से पता नहीं कर सकते कि a क्या है और b क्या है, लेकिन इस प्लस के चिन्ह के बाद जो ये है इसका मान है 2ab, इसका मान क्या है आर्यन जी 2ab, और ये है 4√3, तो इसमें से अगर हम दो अलग निकाल लें तो इस तरह की, जिस तरह ये गुणा में है इसी तरह अगर लिखें तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा √3, तो 2, तो यहां से अगर 2 से 2 खत्म कर दें तो a का मान 2 है और b का मान √3 है, ठीक है। कई बार हमें ये चेंज भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन ये सही मान लिया हमने, इसको कौन डिसाइड करेगा, a² प्लस b², a का स्क्वायर हो गया 4 और b का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 और 3 कितने हो गए भाई 7, इसका मान कितना हो गया 7, ठीक है, इसका मान कितना हो गया 7, तो इसका मतलब हमने ये सही मान लिया, तो a प्लस बी का मान हो गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं भाई 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो इसका मान आ गया यहाँ से 2 प्लस √3 और इसकी अंदर गुणा 8 की, तो ये हो गया 8 दूनी 16 प्लस √3, कितना हो गया 16 प्लस के रूट 8√3, ये हो गया 8 दूनी 16 प्लस 8√3, और इसके ऊपर पूरे के अंडर रूट है, तो ये 3 और 16 कितने हो गए 19, तो यहाँ इसका मान, इस पूरे का मान हो गया 19 प्लस के 8√3। अब फिर हम इसमें ए बी फोकस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ बचा 4√3, तो इसका मतलब ये 2 है, ये a है
और ये बी है। तो इस पूरे का मान लिख सकते हैं हम भाई, 4 चौक 16 और 3 19, 19 आ गया, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू सही है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ए प्लस बी को यहाँ क्या लिख देंगे भाई, हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, इससे ये कट गया। अब हमारे पास बचा माइनस का रूट 3 प्लस के 4 रूट प्लस के 4 रूट 3, इससे ये कट गया और इसके ऊपर अंडर रूट है। अंडर रूट 4 का मान कितना हो गया, 2। तो ऑप्शन हो गया भाई बी। ऑप्शन क्या हो गया भाई, बी। देखो इसे मैं दोबारा बताता हूं। हमें यहाँ फोकस करना इस 7 प्लस 4 रूट 3 पे, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये 2ab है। तो इसमें से अगर हम 2ab निकालें तो 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक है। तो ये होगा 2 गुणा रूट 3, ठीक है। तो ए बी मिल तो ही हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता लग गया। क्या है, ए की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, इस अंडर इससे ये कट गया। तो 7 प्लस 4 रूट 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ है 8, 2 प्लस रूट 3 और इसका मान हो गया भाई 16 प्लस के 8 रूट 3 और एक रूट 3 भी है, पूरा पूरे के ऊपर है ना, तो 3 है प्लस में, तो ये हो गया 19 प्लस के 8 रूट 3 और इसके ऊपर अंडर रूट, यानी यहां तक का पूरे का मान क्या आया, 19 प्लस 8 रूट 3, ठीक है। अब इसे भी 2ab में फिट करेंगे हम, 2ab, तो ये हो गया 2 गुणा 4 गुणा रूट 3। तो इस पूरे का मान हम लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, इससे स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। तो यहां हमें पता लगा ये बचा रूट 3 प्लस 4 प्लस रूट 3 और इस पूरे का होल अंडर रूट। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहां बचा हमारे पास 4। तो 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2। तो 2 इसका आंसर, बी ऑप्शन। ये देखो भाई, यह 49, 49 का मतलब हो गया 7, 7 29 में जोड़ेंगे तो 36, 36 का कितना बार आएगा, 6। तो 19 में यहाँ प्लस का चिन्ह है भाई, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 का बार कितना आएगा, 5। तो 11 प्लस के 5 कितने हो गए भाई, 16, ठीक है। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 16। तो 16 का बार कितना आएगा, 4। तो 5 और 4 9, 9 का अंडर रूट कितना होगा, 3। तो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। भाई 49 का 7, 7 और 29 कितने हो गए, 36, 36 का 6 बाहर जाएगा तो 19 और 6 25, 25 का 5 बाहर जाएगा तो 11 और 5 16, 16 का 4 बाहर जाएगा तो 5 और 4 9, 9 का अंडर रूट 3। तो ऑप्शन हो गया ए। देखो भाई ये भी सेम ही है, 144 का 12, 12 52 64, 64 का 8, 8 में 248 जोड़ेंगे तो 256, 256 का मतलब 16। ये तो रिपीटेड है, पिछली बार अभी पीछे भी करा था। 2401, 2401 किसका स्क्वायर होता है भाई, 49 का। हमें ऐसा कैसे पता लगा, क्योंकि 01 1 से लेके 24 तक की संख्याओं में 01 किसका है, 01 स्क्वायर है 1 का। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि या तो ये x का मान होगा, लास्ट के 2 अंक या तो x का मान होंगे, या 50 माइनस एक्स का होगा, या 50 प्लस एक्स का होगा, या 100 माइनस एक्स का होगा। अब मैंने देखते ही 01 क्यों कह दिया, क्योंकि 1 का तो हो नहीं सकता ये, तो 50 माइनस 1 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 50 प्लस 1 का होते ही ये 2601 हो जाता। कितना हो जाता भाई, 2601, यानी 50 से बढ़ते ही ये 2500 से ज्यादा हो जाता। तो ये किसका है, 49 का है। तो 49 और 176 किसका है भाई, 49 प्लस 176, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 225। अंडर रूट 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225। तो इसका मान कितना हो गया, 15। 0.01 प्लस दशमलव, तो हम इसे पीछे से हल करना शुरू करेंगे। तो इसका मान आ गया भाई 0.03 प्लस 0.9 और 0.1। तो ये हो गया 0.1 और 9, 1 प्लस 1.1 और 0.03 हो गए 1
3, तो ये हो गया 2.13। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। भाई यहाँ देखो दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगी तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? हाफ। तो यहाँ 4 थे तो 2, यहाँ 2 के बाद थी तो 1 के, यहाँ 2 के बाद थी तो 1 के, और यहाँ 2 के बाद थी तो 1 के, और 1.1 और 0.9 कितने हो गए भाई? 1। ठीक है, और 1.1 और 0.03 कितने हो गए? 1.13, और टोटल हो गए 2.13। तो ऑप्शन हो गया बी। देखो भाई ये क्या है? ये है 2√2 × 25 के ऊपर अंडर रूट। ये क्या है? 64 × 2 के ऊपर अंडर रूट, और ये है 16 × 2 के ऊपर अंडर रूट। अब 16 का कितना बार आ गया? 4, तो ये हो गया 4√2 माइनस ये हो गया भाई 8√2, और ये हो गया प्लस के 5√2। तो 4, 5, 9, 9 में से 8 गए तो कितना बचा? √2, और √2 का मान कितना होता है? 1.732, नहीं 1.414। √2 का मान कितना होता है भाई? 1.414। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। अब देखो उसने कहा 7 - के 4 √5 से 5√7 - 2√5 कितना अधिक है? तो यहां देखो भाई, देखो भाई 5√7, ठीक है, और 3√7, तो इनका डिफरेंस हो गया 2√7, और माइनस के और ये क्या बचेंगे? माइनस के, और यहां माइनस के बचे कितने? माइनस के, जब हम इसमें से 3√7 माइनस के 4√5 में से जब हम 5√7 माइनस 2√5 करेंगे, तो यहाँ माइनस करने पे ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस के 5√7 में से 3√7 घटाए तो ये बचे 2√7, और ये बचेंगे माइनस के 2√5। ठीक है, 2 कॉमन आएगा तो ये चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√7 प्लस के 2√5। भाई उल्टा लिख लेंगे ना इसे, 5 में से इसे घटा देंगे, तो ये हो गया √5। ठीक है, तो 2√7 प्लस के √5 कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। अब ये देखो भाई, मैंने आपको घनमूल निकालना सिखाया था कि अगर किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो दो बातें याद रखो कि 2 का 8 होता है और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। ये क्या है? इकाई अंक है। बाकी सबका इकाई अंक सेम होता है, और हम पीछे से पेयर बनाएंगे 3 3 की, 3 3 की पेयर बनाएंगे तो हमें 8 का वो देखना, 8 का कोड क्या होता है? 2। और एक से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? एक घनमूल संख्या क्या होगी? एक। एक का घनमूल एक, तो ये किसका क्यूब रूट है? 12 का, तो ये हो गया 12। और ये किसका है भाई? स्क्वायर 18 का, तो 18 और 12 कितने हो गए? 30। तो ऑप्शन क्या हो गया भाई? सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो गया भाई? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर √2 बराबर 1.414 दिया है तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो देखो इसका मान हो गया 4√2, 2√2। भाई ये 4 दूनी 8 है तो 12 आएगा 2√2, तो ये हो गया 2√2। ये है 16 दूनी 32, तो 12 आएगा 4, 4 दूनी 8, 1 2 पहले ही है ना यहाँ से, तो ये है 4 गुना 8 गुना 16 गुना 2, तो 4 12 आएगा तो 4 दूनी 8, 8√2 माइनस ये है 64 गुना 2, तो 64 का 12 आएगा 8, 8 दिया 24। ठीक है, 24√2, और ये है 25 गुना 2, तो 4 पंजे 20√2,
अब इन्हें जोड़ दो, ये हो गया 20 और 8 28 और 2 30, 30 में से 24 गए 6√2, और √2 का मान है 1.414, इसमें 6 की गुणा करेंगे तो ये हो गया भाई 6 चौक 14 छिक्की 84, और 14 छिक्की 84, तो दशमलव कहाँ की 8484, तो ए ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो गया भाई 8.484, हमने 14 छिक्की 84 लिखा। हमने क्या किया इसमें अंदर √2 ही छोड़ दिया, √2 छोड़ देंगे तो ये 4 दूनी 8 था, तो 4 बाहर आके 2 हो गया, तो ये हो गया 2√2। ये 16 दूनी 32 है, तो 4 दूनी 8√2, ऐसे ये हो गया 8 तिया 24, और वो हो गया 4 पंजे 20, प्लस के हो गए 30 और माइनस का हो गया 24, तो कितने बचे 6√2। 6√2 का मान उसने दे रखा है 1.414, तो गुणा होगी 6, क्योंकि यहां बचे थे 6√2। ठीक है। अब उसने कहा √4 माइनस √4, √8 माइनस √4 माइनस √2 का मान बताइए। तो भाई ये हो गया 2√2 माइनस के 2 और माइनस के √2, तो 2√2 में से एक √2 गया, तो कितना बचा √2 माइनस के 2, √2 माइनस के 2, तो ये हो गया बी ऑप्शन। भाई यहाँ 4 दूनी 8 है, तो 2√2 हो गया √2, तो 2√2 में से एक √2 घटाया तो कितना बचा √2, और माइनस के 2 पहले ही है, तो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ये हो गया भाई 125 गुणा 4, तो ये हो गया 5√4, और ये है 2√4, और ये है कितना भाई 8, 8 का 2 बार आएगा, तो ये हो गया 4 की पावर 4, 8 गुणा 4, तो 2 बार आया तो 4 4, ये हो गया -2 4 +5, तो 5 4 9, 9 में से 2 घटाए तो कितने बचे भाई 125, 125 चौका होते हैं 400 500, तो 125 का बार आ गया 5, तो हर जगह 4 कर दिया हमने, तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ 2, तो यहाँ बचे 2, 5 और 2 7, ऑप्शन गलत हो रहा है इसका। 1 मिनट भाई देख लूं मैं क्वेश्चन में क्या कर पढ़ कर दी। क्वेश्चन टाइपिंग में गलती हो रही है। भाई यहाँ 3 है क्वेश्चन में, यहाँ 3 है, जो हमने 2 ले रखा है ना यहाँ, ये है 3, तो 4 और 5 9, 9 में से 3 गए, तो 9 में से 3 गए, कितना बचा 6 की पावर 3/4, तो ये हो गया सी ऑप्शन। यहाँ कितना है भाई बुक में 3 है। ठीक है, 47 देखो भाई 47 है 0.7, 0.7 और 0.5 नीचे है, 0.7/0.5, और ऊपर हो गया 0.9/0.6, ये कट गया, ये हो गया 3/2, तो ये हो गया 7/5 प्लस के 3/2, एलसीएम आ जाएगा 10, तो ऑप्शन में नीचे 10, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 14 15 कितने हो गए 29, 29/10, तो 10 दूनी 20, 2 सही 9/10, 2 सही 9/10, कौन सा ऑप्शन है भाई सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। ये है √24, √24 का मान कितना हो गया भाई 8 तिया 24, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया इसमें 4 गुणा 6, और ये है 216 है 36 गुणा 6,
और नीचे है भाई 16 × 6। तो ये हो गया 2√6 प्लस 6√6 बटे 4√6। तो ये हो गया 8/4। 8√6 बटे 4√6। √6 से √6 कट गया, 4 दूनी 8, तो उत्तर आ गया 2। ऑप्शन क्या हो गया भाई इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, हमने सब √6 की फॉर्म में बना लिए। तो 4 6 24, 2 बाहर आ गया, ये हो गया 36 छिक्की 216। तो ये हो गया 6√6 और नीचे हो गया 4√6। तो 8√6 ऊपर आ गया, 4√6 नीचे आ गया, तो ये हो गया 2। ये हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 625। 625 को क्या लिखेंगे? 25/11 गुणा 14/5 गुणा 11/14। तो 11 से 11 कट गया, 14 से 14 कट गया, 25 से 5 बार कट गया, आंसर आ गया 5। आंसर क्या हो गया इसका भाई? 5। ये हो गया √72 माइनस के √18। √72 को क्या लिखेंगे? 36 दूनी 72। तो ये हो गया 6√2 माइनस, ये हो गया 9 दूनी 18, तो 3√2। और भाग किससे करनी है भाई हमें? 4 या 12, 2√3 से। 4 या 12 होते हैं ना भाई। तो ऊपर तो बच गए 3√2 और नीचे हो गया 2√3। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? तो भाई नीचे हम रूट नहीं छोड़ते, नीचे हम क्या नहीं करते? रूट नहीं छोड़ते, तो ऊपर नीचे √3 की गुणा कर लिया हमने। तो ये हो गया 3। 3 से 3 कट गया, तो ऊपर आ गया √6/2। √6/2 कौन सा है भाई? ये ऑप्शन गलत ले रखे उसने, इसलिए गड़बड़ हो रही। ये √6, ये है √6/2। कितना है उसका उत्तर भाई? √6/2। ये ऑप्शन भाई रूट कहां तक है? यहां तक है, इसीलिए गड़बड़ हुई थी। थोड़ी प्रिंटिंग एरर हो रही भाई अभी। ये है √6 में। भाई देखो हमने क्या किया, 72 को 36 दूनी 72, तो 6 बाहर आ गया, 9 दूनी 18, तो 3√2 और नीचे आ गया 2 बटे बटे में आ गया 2√3। तो नीचे हम कभी भी रूट में नहीं छोड़ते, ऊपर नीचे √3 की गुणा करी, तो इस √3 को हो गया 3। 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर हो गया √6/2। √6/2 कौन सा ऑप्शन है? डी। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।